हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने नए साल में, और नया साल मतलब कि वो वाला साल नहीं, मतलब आपकी पढ़ाई का एक नया साल जो शुरुआत हो चुकी है, 11th में पहुंच चुके हैं और आप अभी कॉमर्स स्ट्रीम में हैं, तो मैथ्स को कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों को ना मैथ्स ऐसे लगता है थोड़ा सा डरे होते हैं। देखो बच्चा, आपको ना थोड़ा सा ना कुछ भी स्टार्ट करना है ना, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी। तो मैथ्स पढ़ना है, हमें पढ़ना तो है ही, ले लिया है, तो उसके बारे में जानेंगे कि उसमें है क्या क्या, पढ़ना क्या क्या और इजी क्या क्या है। तो देखो, जो आपने 10th में पढ़ा, मिट्टी डालो। 10th के ना बस कुछ पार्ट हैं जो बताऊंगी कहाँ कहाँ यूज होंगे। तो पहले सिलेबस डाउनलोड करना, तो एकेडमिक वेबसाइट पे जाओगे, ये वाला पोर्टल खुलेगा, करिकुलम में जाओगे, फिर उसके बाद आपको ये वाली चीज आएगी। आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, हम बात करेंगे कोर मैथमेटिक्स की। अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ पार्ट आपका कोर का होता है, कुछ आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है, कुछ आपका एप्टीट्यूड का होता है, तो वो पूरा मिला के होता है। तो आज हम बात करने वाले क्लास 11th के लिए नॉर्मल कोर मैथ्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है, पहले हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ, फिर आप लोग बोलोगे ना, तो मैं वेटेज वाइज, मतलब कितना वेटेज रहने वाला है आपके मतलब कि 11th में 12th में मैथ्स के किस चैप्टर का, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, कमेंट में बताना। अच्छा, बात कर लेते हैं आपके में यूनिट जो है वो 5 है। यूनिट है ये, समझ रहे हो? फ्लैट्स, घर में फ्लैट्स होते हैं, घर हैं, घर में जो फ्लैट्स होते हैं ना वो सब्जेक्ट्स होते हैं, और फ्लैट के अंदर रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, मतलब कि बहुत लिविंग एरिया होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये यूनिट्स हैं, 5 चैप्टर्स नहीं, यूनिट्स हैं। सेट एंड फंक्शन जो है वो आपका 23 मार्क्स कवर करता है। एलजेब्रा जो है वो आपका 25 मार्क्स कवर करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 12 मार्क्स कवर करता है। कैलकुलस आपका 8 मार्क्स। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 12 मार्क्स। कॉमर्स में है, क्लास 11 में पहुंच चुके हैं, तो जरा सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 11th के कुछ पार्ट में ही कुछ सब्जेक्ट करें, कुछ चैप्टर पे ही 12th के चैप्टर बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे 5 यूनिट हो गए। आ जाओ बच्चा, पहले यूनिट में सेट एंड फंक्शन में ध्यान से सुनिएगा। सेट एंड फंक्शन में पहला चैप्टर सेट का है, दूसरा फंक्शन सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का है। तो इसको बहुत ही केयरफुल होके पढ़ेंगे। क्यों मैम? क्योंकि बच्चा, सेट के बिना रिलेशन एंड फंक्शन कुछ भी नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए सेट का अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा, और 12th में पहला चैप्टर ही आपको रिलेशन एंड फंक्शन मिल जाएगा। तो सेट को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, सीरियसली बिलीव मी, बहुत ईजी है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये समझ जाएंगे तो ये तो हम आपको समझा ही देंगे अच्छे से। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं तो सेट में आपको सेट और सेट का रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट, उसके बाद सबसेट, उसके बाद पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आपको दिखेंगे, और साथ में प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्वेश्चन में देख सकता है। ठीक है, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा होगा 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ वैसा ही दिखेगा। ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने फॉर्म हो सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, ग्राफ देखो, पिक्टोरियल डायग्राम, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, फंक्शन एज अ स्पेशल। देखो, अभी जो मैं आपको सब टॉपिक बता रही हूँ ना, ये थोड़ा सा आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, जैसे जैसे क्लासेस में पढ़ेंगे ना तो क्लियर होगा। ये सारे टॉपिक्स लिखे हो बच्चा, जैसे अगर आपको पढ़ाया सेट, तो सेट में जितने भी टॉपिक है मैं आपको ऐसे लर्न करा दूंगी ना कि कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। जो कहीं भी कोई नाम लेगा ना सेट, तो याद आएगा भाई सेट में कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, किसकी बात करूं, पिज्जा की बात करूं, तो पिज्जा में आता है ना वेराइटी, कैप्सिकम, कॉर्न, चीज, मोजरेला चीज, ये सब दिमाग में आता है। वैसे आपको चैप्टर्स का नाम देख के, पढ़ के भी, सुन के भी आएगा। क्लियर? ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लग सकता है ये जब हम पढ़ेंगे तब, लेकिन पढ़ते पढ़ते इजी हो जाएगा। ग्राफ्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ग्राफ पढ़ते हुए चलेंगे, ग्राफ्स इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चा, ये अभी है, 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ड दूसरा चैप्टर आईटीएफ है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी और फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है बच्चा, इतने इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूले की हर जगह पूछ लिए जाते हैं, हर चैप्टर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट है फॉर अस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ नहीं सकते इसको।
थर्ड चैप्टर हमारा हो गया। इसमें क्या पढ़ना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स पढ़ना है, मेजरिंग ऑफ एंगल्स रेडियंस और डिग्री में पढ़ना है, कन्वर्जन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर, ठीक है, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, और आगे देख लेते हैं। आज उसके बाद क्या है, ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चा, पता है आपको, जब आप 10th में पढ़ रहे होगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें ये चैप्टर डायरेक्ट दिखा होगा, मतलब कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिखे होंगे, पर आपको अभी फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ना है। आगे सारे फॉर्मूले मैं आपको यहीं पे लर्न करवा दूंगी आपको अलग से। एक और बात, जब भी मैं पढ़ाऊं आप लोग एक अलग से ना पतली सी डायरी बना लेना सारे फॉर्मूले की, ताकि भागना ना पड़े इधर उधर, ठीक है, ये काम जरूर करेंगे। सेकेंड यूनिट में पहला चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ईजी है भी, चेल करो, इजी है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी इजी है, 5वां चैप्टर हमारा। छठा चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा प्रोबेबिलिटी में इसका यूज हो जाता है, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अच्छा एक बार नीड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो बताऊंगी मैं आप लोगों से, सम कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी हम बताएंगे आपको कि लीनियर इनइक्वालिटीज होता है क्या, फिर एल्जेब्राइक सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे क्लास में। 6th चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आपका ना प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है, तो इसको छोड़ नहीं सकते। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूले, जो भी ये डेरिवेशन है, एनपीआर, एनसीआर, ठीक है, एंड देयर कनेक्शन, सिंपल एप्लीकेशन, छठा चैप्टर हो गया, डोंट वरी। बाइनोमियल थ्योरम अभी पढ़ेंगे इसी में, और इसी में पढ़ के खत्म कर देंगे, कहीं यूज नहीं है इसका, कहीं यूज नहीं है, ठीक है। 7th चैप्टर हो गया। अब हम आते हैं 8th चैप्टर पे, सीक्वेंस एंड सीरीज। बच्चा 12th में कहीं इसका यूज नहीं है, किसी क्वेश्चन में आ गया एपीजीपी का यूज तो ठीक है, लेकिन 10th में आप पढ़ के आए, ठीक है, 10th में आप पढ़ के आए सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक मीन, एपीजीपी आप पढ़ के आए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जनरल टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स, तो आप ये पढ़ के आए हो। फिर एक आरास में आएगा क्या, एएम और मतलब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में आपका रिलेशन, ये चैप्टर नंबर हमारा 8 हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 9th चैप्टर स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना एओआई, ठीक है। आगे जब कैलकुलस पढ़ेंगे ना 12th में, वो इस पर डिपेंड करता है, और अच्छा भी लगता है, मुझे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लगता है ये स्ट्रेट लाइन। और ये 11 चैप्टर्स हो गए हमारे पास, ठीक है, कितने हो गए, 8, 9, 10 चैप्टर हमारे पास अभी हो गए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आपको पता है, आप पढ़ के आए हैं, पैरेलल या फिर स्लोप में कैसे कैसे हैं, ये तो हम आगे आपको डिस्कस करते हुए बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन आप पढ़ के भी आ चुके हैं, ठीक है। कोनिक सेक्शन है बच्चा, कोनिक होते हैं 4 टाइप्स के, एलिप्स, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और आपको इसी से पढ़ना है सब कुछ, ये 4 कोनिक सेक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, जो कि यही के लिए है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। 12th का 3D अलग है, 11th का 3D अलग है, तो 11th की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, 3 डायमेंशन, ठीक है, मतलब 3 डायमेंशन में आपको एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ना है। ईजी है ना, पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइन में, वही है, डोंट चिल, ठीक है। अब आगे बच्चा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैंने जब इसको कराया है ना बच्चा, तो इसको मैंने 1 महीने में खत्म कराया, क्योंकि बिल्कुल न्यू है, आपको ना थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव, और यहीं से ना स्टार्ट हो जाता है क्या आपका कैलकुलस, क्या हो जाता है, कैलकुलस आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका समरी हम आपको क्लास में ही कराते हुए देंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अगर बता दूं, चलो आपको इंट्रोड्यूस कराना है रेट ऑफ चेंज, दोनों में, बोथ एज अ डिस्टेंस फंक्शन, एज अ ज्योमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। अगर वे लिमिट की एक आइडिया क्या होती है, लिमिट होता क्या है, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब अलग अलग जो फंक्शंस हैं उनकी लिमिट क्या होती है, सोचो, हमारी तो होती है, फंक्शंस की भी होती है, पॉलिनोमियल का, रेशनल का, लॉग का, इन सब की लिमिट क्या होती है, हमें ये पढ़ना है। क्लियर। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। 13 और 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के लिए, कॉमर्स वाले हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इसी हेल्प से आप आगे कंपनी में जब जाते हो ना, तो आप वहां का डाटा निकाल पाते हो, ठीक है।
मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सीरियसली फॉर्मूले पे बेस्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, इवेंट, ऑकरेंस ऑफ इवेंट, नॉट एंड और इवेंट, मतलब एक नॉट होता है, एक एंड होता है और एक और का मतलब क्या है बताएंगे क्लास में। एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सोमोटिक, ठीक है, एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी, कनेक्शन विथ अदर थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड और इवेंट, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स है। 11th की प्रोबेबिलिटी इजी है तो इसको पढ़ेंगे क्योंकि बच्चा 12th में भी आपकी एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्लास 12th में भी है जो इसी पे बिलोंग करती, मतलब डिपेंड करती है, तो हम छोड़ नहीं सकते, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आएगा सीरियसली। मैथ्स को पढ़ना है बच्चा तो मैथ से क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ से प्यार हो जाएगा ना आपको तो सब इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ से बच्चा प्यार होना चाहिए, ठीक है, और सच में बिलीव करो मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है और आगे आपको इजी लगेगा, बस साथ बनाए रहिए। सिलेबस का ओवरव्यू हमने कर लिया है, बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, और मैथ्स को इजी समझ के चलेंगे ना, जैसे आप अकाउंट लेके चलते हो, बिजनेस स्टडी लेके चलते हो, वैसे इसको भी लेके चलेंगे। टफ मान के चलोगे तो टफ लगेगा, इजी मान के चलोगे, खुद को समझाओगे तो फिर इजी ही लगेगा। ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए न्यू जर्नी, आपके न्यू जर्नी के लिए, और हम आपके साथ हैं।